वोल्टेज सही बन रहे हैं, आउटपुट में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। हमारा मदरबोर्ड जुड़ा हुआ है एलसीडी के बोर्ड के साथ, 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है, 5 वोल्ट की सप्लाई में कोई शॉर्ट नहीं है। तब जाकर यहाँ से ये VCC1 ट्रांजिस्टर से वोल्टेज आउट होंगे Q844 ट्रांजिस्टर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं, मेरे पास ये LED LCD TVs का बोर्ड है 17 PW26-4। इस बोर्ड का हम ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे आज के सेक्शन में। इससे पहले मैंने जो अपनी लास्ट वीडियोस हैं उनमें सबसे पहले कि इसका इनपुट वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट कौन सा है, EMI फ़िल्टर क्या है। इसके बाद हमने स्टडी किया था DC बस और स्टैंड बाई पावर, जिसमें DL321 IC और इसका 5 वोल्ट सेक्शन, इसके अलावा 3.3 वोल्ट का सेक्शन, ये हमने स्टडी किया था। उसके बाद हमने पार्ट नंबर 3 में हमने पढ़ा था रेजोनेंट पावर सप्लाई सेक्शन के रेजोनेंट पावर सप्लाई सेक्शन क्या है। इस सेक्शन में AC वोल्ट लिए, फ़िल्टर प्रोटेक्शन और करंट लिमिट सारे काम करने के बाद इसने वोल्टेज दिए रेक्टिफायर को। ब्रिज रेक्टिफायर ने रेक्टिफाई किए। वोल्टेज रेक्टिफाई होने के बाद 330 वोल्ट इस डायोड से पास होकर इस कैपेसिटर पर आ गए। यही 330 वोल्ट हमारे इस रेजोनेंट सर्किट को मिले। रेजोनेंट सर्किट ने स्विचिंग की। इसकी स्विचिंग के लिए यहाँ पे 7529 IC लगी हुई है। ये स्विच करेगी, ये मॉसफेट को ड्राइव देगी, इस वाली मॉसफेट को Q803 ये मॉसफेट है, ये स्विच करेगी, ये वोल्टेज बनाएगी, ये दो डायोड रेक्टिफाई करेंगे। इस जगह पे हमें 400 वोल्ट मिलेंगे। ये थे हमारे 3 सेक्शन। इस सेक्शन ने एक काम ये करना है कि 3 वोल्ट देने हैं और दूसरा इसने 5 वोल्ट बनाने हैं। साथ में इसने एक 12 वोल्ट की सप्लाई इसकी एक्सिलरी वाइंडिंग से आउट होगी और एक इसकी 5 वोल्ट सेक्शन से अनरेगुलेटेड वोल्टेज आउट होंगे। वो वोल्टेज जो अनरेगुलेटेड वोल्टेज है वो आगे पूरे सिस्टम के अंदर जितनी ICs हैं उनको बाइस अप करेंगे, उनको बाइसिंग देंगे, उनको VCC वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। चलें आज की हम इस पोर्शन में हम देखते हैं। ये हमारा है 12 वोल्ट का सेक्शन है, 24 वोल्ट का सेक्शन है। यहाँ से हमें 12 वोल्ट और 24 वोल्ट मिलेंगे। यहाँ पे हमारे पास SMPS लगी हुई है, स्विच मोड पावर सप्लाई है। यहाँ पे हमें रेजोनेंट पावर सप्लाई है। ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे स्विच मोड पावर सप्लाई है, लेकिन ये है ZVS मोड, 0 वोल्ट स्विचिंग मोड। तो यहाँ पे हमारे पास जो IC इस्तेमाल हो रही है 7711 है, फैन 7711। इस IC को हम देखेंगे तो ये है ब्लास्ट कंट्रोल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये बेसिकली लैंप ड्राइवर सर्किट के अंदर, ट्यूब लाइट्स के अंदर, लैंप्स के अंदर ये इस्तेमाल होती है। इसकी 2 आउटपुट्स हैं और ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन नहीं है इसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्ड है। ये VCO मोड है और ये क्या करेगी, AC वोल्टेज हम देते हैं रेक्टिफायर को, ब्रिज रेक्टिफायर आउटपुट देगा और ये मॉसफेट को अप्लाई करेंगे वोल्टेज DC। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ये हमारे पास एक कॉइल है, इसका ये एंड ग्राउंड है, यहाँ से आउटपुट मिली है। यहाँ पे इसने ये अप्लाई कर दिए वोल्टेज। फर्स्ट पल्स यहाँ पे आई, ये पल्स आई, इसने क्या किया, ये प्लस 400 वोल्ट है, ये इसने वोल्टेज स्विच करवाए इस कॉइल पे और हमें कुछ वोल्टेज है यहाँ पे आउटपुट मिल गई।
यहाँ पे क्या हुआ कि इसने एक मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड किया। जब बिल्ड किया वोल्टेज स्विच हुए, इसके बाद ये पल्स ख़त्म हुई। जब ये पल्स ख़त्म होगी तो हम कहेंगे कि ये सर्किट हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। उस वक्त सेम टाइम सेकंड मॉसफेट जो है या सेकंड ट्रांजिस्टर, उस पे पल्स आएगी और ये पल्स कनेक्ट हो जाएगी इस जगह पे। अभी क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास ये एंड पॉजिटिव था, ये एंड ग्राउंड था। यहाँ से वोल्टेज चले, ग्राउंड से चले वोल्टेज, उस वक्त ये सिस्टम ऑफ है, ये करंट यहाँ से चली, इसने अपना सर्किट कंप्लीट किया। जब फर्स्ट पल्स ख़त्म हुई, सेकंड पल्स अपोजिट पल्स इस पे आई, तो उस वक्त ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। तो जो वोल्टेज बने थे, जो मैग्नेटिक फील्ड बना था, उसके मैग्नेटिक फील्ड के कोलैप्स होने की वजह से वोल्टेज अपोजिट आएंगे। ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे हो जाएंगे और ये एंड नेगेटिव हो जाएगा। जब ये एंड नेगेटिव होगा और अगर हम देखेंगे तो ये हमारा पाथ यहाँ पे नेगेटिव और ये एंड ऑलरेडी नेगेटिव से कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट फ्लो के लिए अपना पाथ मुकम्मल कर लेगा और ये कॉइल दोनों साइड से ग्राउंड एंड पे चली जाएगी। जो मैग्नेटिक फील्ड के वोल्टेज बने थे वो दोनों एंड से ग्राउंड हो गए। तो ये क्या हुआ कि ये न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये कॉइल हमारी ज़ीरो हो गई, इसके पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया क्योंकि दोनों एंड कॉइल के ग्राउंड लाइन पे जुड़ गए। तो क्या हुआ कि इसने जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से बना था, इसने क्या किया, उस मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो कर दिया। अभी फिर पल्स आई, इसने फिर से अपने वोल्टेज गुजारे, वोल्टेज गुजर गए, मैग्नेटिक फील्ड बना। मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से इंडक्शन हुई, पल्स चेंज हो गई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मौजूद था कोलैप्स हुआ, अपोजिट डायरेक्शन के वोल्टेज बने, दोनों एंड ग्राउंड हो गए। इसने क्या किया, उसको फिर से न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ऐसा करने से हमारी कॉइल हर पल्स के दौरान न्यूट्रल होती रहेगी। अभी आ जाइए इस जगह, यहाँ पे हमारे पास एक इसकी पिन नंबर 4 है जो कि ग्राउंड है। पिन नंबर 3 पे CPH है, कैपेसिटर प्री हीट। ये इसकी फ्रीक्वेंसी को, सॉफ्ट स्टार्ट को एडजस्ट करवाता है। RT इसकी ये फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट रजिस्टर है। इस पे जितनी रेजिस्टेंस होगी वो इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करवाएगी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। पिन नंबर 1 इसकी VCC है और पिन नंबर 8 इसकी आउटपुट सेक्शन की हाई वोल्ट पावर सप्लाई है, हाई साइड वोल्टेज पावर सप्लाई है। और पिन नंबर 6 इसकी लो वोल्टेज साइड पावर सप्लाई है। तो ये इसकी ये पावर सप्लाई होगी पिन नंबर 8 और 6 पे। कनेक्शन इसका 2 मॉसफेट लगती हैं, एक एंड पॉजिटिव एक एंड ग्राउंड पे, और ये ट्रांसफार्मर इसका लगा और आगे इसका लोड लग जाएगा। आते हैं अभी डायग्राम पर। डायग्राम देखने से पहले हम इसके कुछ कंपोनेंट देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी IC लगी हुई है, ये जो हमने फैन 7711 कहा है, ये IC लगी हुई है और इसके साथ ये 2 मॉसफेट लगे हुए हैं, 1 और 2। ये VCC के साथ है और ये ग्राउंड के साथ अटैच करवाती है। ये ट्रांसफार्मर है इसका, और आगे इसके एक डायोड ये लगा हुआ है, रेक्टिफायर सेक्शन है, एक रेक्टिफायर सेक्शन ये है, और ये आगे इसका फिल्टर रेक्टिफायर फिल्टर सर्किट है। एक इसका रेक्टिफायर यहाँ पे है। अभी हम इसको तफसील से देखेंगे। सबसे पहले हम पहुँचाएंगे इस पर VCC। ये सर्किट थोड़ा सा पिछले सर्किट की निस्बत मुख्तलिफ है, लेकिन आपको ये सर्किट समझने के लिए
पिछले सर्किट जो है उनकी डायग्राम देखनी पड़ेगी। अच्छा, इस डायग्राम की जो लिंक है वो मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो एक सिग्नल नाम लिखा हुआ है VCC1, ये हमारे पास लिखा हुआ है VCC1। अभी ये है IC की पिन नंबर 1 पर VCC1 वोल्टेज इंटर हो रहे हैं। VCC1 एक है तो वोल्टेज, लेकिन एक बहुत ज़्यादा सेफ्टी से गुज़रने के बाद ये VCC1 वोल्टेज बन के यहाँ पे आते हैं। उसको हम देखते हैं। RT हमारी उसी तरह फ्रीक्वेंसी कंट्रोल रजिस्टर है। CPH लगा हुआ है इसकी सॉफ्ट स्टार्ट सिग्नल को मेंटेन करने के लिए। ये इसकी हाई साइड वोल्टेज पावर सप्लाई है, ये इसकी लो साइड पावर सप्लाई है। यहाँ पे इसके 2 मॉसफेट लगे हुए हैं, Q813 और 814, 813 एंड 814। यहाँ पे 813 है और यहाँ पे 814 है। अगर ये पॉजिटिव वोल्टेज देखें, ये जो मेन कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला, इसके पॉजिटिव वोल्टेज देखें तो ये साइड इसकी देखिए, अगर जंपर से गुजरने के बाद ये वोल्टेज सीधे इस मॉसफेट पे आ गए। इसका कंट्रोल सिग्नल गेट सिग्नल ये आ गया, इस मॉसफेट का गेट सिग्नल ये आ गया। अभी ये 400 वोल्ट यहाँ पे आ गए। ट्रांसफार्मर देख लें, ट्रांसफार्मर की पिन नंबर 1 ओपन है, पिन नंबर 2 इसकी फीडबैक पिन है, पिन नंबर 1 ट्रांसफार्मर की ओपन है, 2 नंबर इसकी फीडबैक है, इस पर हमें फीडबैक वोल्टेज मिलेंगे। यहाँ पे देखें तो VFB है फीडबैक। 3 नंबर पिन इसकी स्पेयर है, नॉट कनेक्टेड है। पिन नंबर 4 अगर देखेंगे तो ये इसकी है ड्राइव पिन। पिन नंबर 4 अगर देखेंगे, एक एंड इसका IC के साथ जुड़ा हुआ है, एक एंड इस मॉसफेट के साथ, एक एंड इस मॉसफेट के साथ। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये एंड 400 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ये कैपेसिटर, ये जंपर और ये 400 वोल्ट के साथ हमें ये मिल गया। कैपेसिटर का ये एंड ग्राउंड है। ये एंड ग्राउंड अगर देखेंगे तो ये दूसरी मॉसफेट के, ये जंपर के थ्रू गुजरने के बाद दूसरी मॉसफेट के सोर्स पे चला जाएगा। ये है इसकी ग्राउंड लाइन, ये ग्राउंड इसका यहाँ पे पहुँचता है। इसके बाद अगर हम आएंगे यहाँ पर, पिन नंबर 4 होगी, पिन नंबर 5 इसकी स्पेयर है, 6 नंबर पिन इसकी कनेक्टेड है इसके सेंस सर्किट के साथ। पिन नंबर 7 इसकी ओपन है, पिन नंबर 8 इसकी ग्राउंड है। ये देखें तो कैपेसिटर के ग्राउंड लाइन के साथ जुड़ी हुई है। तो हमारी जो एक्साइटेशन वाइंडिंग है, वो प्राइमरी वाइंडिंग है, वो पिन नंबर 8 से 4 के दरमियान है। बाकी इसकी सेंटर टेप हैं, इसकी सेंस लाइंस हैं, लेकिन हमारी जो इनपुट वाइंडिंग है वो 8 और 4 के दरमियान चलेगी। पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से स्विच होंगे, स्विच होने के बाद इससे गुजरेंगे और ऐसे अपना ग्राउंड तक सर्किट मुकम्मल कर लेंगे। अगर हम इसको देखेंगे तो ये ग्राउंड लाइन हमारी इस जंपर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। एक दफ़ा ये स्विच करेगी, दूसरी दफ़ा ये करेगी। ये पॉजिटिव वोल्टेज को कनेक्ट करवाएगी कॉइल पर, ये एंड ग्राउंड पे कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे तो करंट फ्लो करेगी, वोल्टेज आउटपुट में मिलेंगे। अगर ये वाली मॉसफेट काम करेगी, उस वक्त ये ऑफ रहेगी, तो हमारा ग्राउंड कनेक्ट हो जाएगा इस लाइन पे। ये एंड भी ग्राउंड है, ये एंड भी ग्राउंड है, तो हमारी कॉइल न्यूट्रल हो जाएगी। उस वक्त 0 वोल्ट सेंस करेगी, इसकी इस वाइंडिंग को 0 होना चाहिए। इस वाइंडिंग को क्लियर चेक करने के लिए इसकी ये पिन नंबर 6 नंबर पिन इसकी ये सेंस सर्किट है, ये एक फीडबैक देगी यहाँ से कि जी आपकी वाइंडिंग जो है वो क्लियर है। इसकी आउटपुट सेक्शन में हमारे पास ये रेक्टिफायर लगे हुए हैं। यहाँ पे ये बैक टू बैक रेक्टिफायर है, यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये है 20Q100 CT, तो ये 20 एम्पियर का 100 वोल्ट का शॉर्ट की फुल वेव रेक्टिफायर लगा हुआ है।
ये इस तरह है। एक दो तीन, यहाँ पे AC, यहाँ पे AC और यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज मिले। 10 एम्पियर का ये डायोड है, 10 एम्पियर का ये डायोड है। टोटल यहाँ से और यहाँ से ये पिन 20 एम्पियर आपको अप्लाई कर देगी। तो ये हमारा 20Q 100 CT, ये 100 वोल्टेज है और 20 एम्पियर है। तो ये हमारा यहाँ पे रेक्टिफायर आ गया। अभी हम चलते हैं आगे, इसके मुख्तलिफ सर्किट है उसको हम तफसील से देखेंगे। हम कर रहे थे बात VCC1 की। VCC1 एक वोल्टेज सिग्नल है, वोल्टेज हैं कहाँ से आ रहे हैं इसको हम देखते हैं कि जी ये कहाँ से आ रहे हैं। हमने जिक्र किया था हमारी जो 3.3 वोल्ट की स्विच मोड पावर सप्लाई थी, उसमें डिस्कस किया था हमने कि जब ये IC स्विच करेगी, ये अपना फंक्शन स्टार्ट करेगी तो फीडबैक वोल्टेज मिलेंगे D807 से। C801 और D807 से वोल्टेज रेक्टिफाई होने के बाद एक सिग्नल मिलेगा VF मेन, वोल्टेज फीडबैक मेन। ये वोल्टेज DC वोल्टेज यहाँ से निकले, ये आगे इस ट्रांजिस्टर पर। VF मेन, तो ये आगे इस ट्रांजिस्टर पर, और ये ट्रांजिस्टर अभी काम नहीं करेगा। इसने ये यहाँ पे एक सेफ्टी चाहिए इसको ऑन ऑफ की। ऑन ऑफ का सिग्नल यहाँ से जनरेट होगा इस फीडबैक सर्किट से। ये क्या है, 12 वोल्ट सेक्शन। 12 वोल्ट अगर इसी सेक्शन को देखेंगे जहाँ से हमें VF मेन मिले, इसकी एक्सिलरी वाइंडिंग से इसकी आउटपुट पे एक 12 वोल्ट का सिग्नल जनरेट हो रहा है यहाँ पे, ये वाला। ये सिग्नल 12V2, ये वोल्टेज आ गया इस पिन पे। और उस वक्त अगर हमारी ये 3.3 वोल्ट की सेक्शन ये ठीक है, ये वाले 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई ओके हैं, तो ये वोल्टेज आ जाएंगे इस जगह पे, ऑप्टो कपलर के इस एंड पे। और अगर हमारा ये पावर सप्लाई बोर्ड टीवी के मदरबोर्ड के साथ लगा हुआ है, तो उस वक्त जो हमारा PL816 है, इसकी पिन नंबर 6 ग्राउंड हासिल करेगी, क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर पिन नंबर 6 ग्राउंड है। तो जब आप ये कनेक्टर लगाएंगे तो इस पिन पे ग्राउंड आएगा, ये ग्राउंड आएगा। तो ये ग्राउंड आकर क्या करेगा, हमारी इस बाइसिंग को एक्टिवेट करवाएगा। यहाँ पे बाइसिंग होगी, ये बाइसिंग क्या करेगी, यहाँ पे वोल्टेज लेवल को कंट्रोल करवाएगी। कंट्रोल करवाने के बाद ये एक सिग्नल हमारा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये ऑप्टो कपलर एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ से 3 नंबर पिन से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ग्राउंड लाइन ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर, और उस वक्त हमारे 2 वोल्टेज लेवल ठीक होने चाहिए। इस ट्रांसफार्मर की इनपुट साइड ओके होनी चाहिए, आउटपुट साइड पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। अगर इनपुट और आउटपुट दोनों ठीक हैं और 3.3 वोल्ट की पावर सप्लाई ओके है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इनपुट आउटपुट, 2 आउटपुट यहाँ पे, एक आउटपुट ये और एक आउटपुट ये, अगर इसकी सारी आउटपुट्स ओके हैं तो उस वक्त हमारा ये ट्रांजिस्टर स्विच करेगा। स्विच करने से ये ग्राउंड लाइन ऑन ऑफ स्विच वोल्टेज आउट होंगे। ये आउट होने के बाद आएंगे इस ट्रांजिस्टर पर। जब ये, इसका मतलब हुआ कि हमारी 3-4 सेफ्टियाँ यहाँ पे आ गई।
वोल्टेज सही बन रहे हैं, आउटपुट में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। हमारा मदरबोर्ड जुड़ा हुआ है एलसीडी के बोर्ड के साथ, 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है, 5 वोल्ट की सप्लाई में कोई शॉर्ट नहीं है। तब जाकर यहाँ से ये VCC1 ट्रांजिस्टर से वोल्टेज आउट होंगे Q844 ट्रांजिस्टर से। ये इस जगह पे लगा हुआ है Q844। ये है हमारा C801 ट्रांजिस्टर जो कि VF1 वोल्टेज देता है। और इसी के बैक साइड पे यहाँ पे वो पूरे का पूरा नेटवर्क है जो कि हमने ज़िक्र किया। ये वो ट्रांजिस्टर हैं जो कि हमने बताए। ये ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ स्विचिंग के लिए, और यहाँ पे ये ऑप्टो कपलर एक साथ में लगा हुआ है, ये वाला IC801 स्विच करवाएगा। स्विच करवाने के बाद हमारा ये ट्रांजिस्टर VCC1 वोल्टेज आउट करेगा। ये वोल्टेज जाएंगे इस IC की पिन नंबर 8 पर। ये VCC1 वोल्टेज यहाँ पे आ जाएंगे। अभी देखिए इसके ऑन होने के लिए, अभी इसको इनकी शराइत को देखते हैं कि उसने कितनी बड़ी साइंस लड़ा के ये काम किया। एक तो उसने कहा जी हमारी DL321 ये जो स्टैंड बाई SMP है, इसके वोल्टेज ओके है, ये है इसकी फीडबैक। उसके बाद उसने कहा जी इसमें 5 वोल्ट सेक्शन ओके है, ये इसका सेकंड स्टेप हो गया। उसने कहा जी 3.3 वोल्ट सेक्शन ओके है। उसने कहा जी ये मदरबोर्ड के साथ मदरबोर्ड कनेक्टेड है। ये सारे काम होंगे उस वक्त हमारा VCC1 वोल्टेज बनेंगे। देखें क्या क्या हुआ। DL321 वोल्टेज सही मायने में स्विचिंग कर रही है, उसके वोल्टेज करेक्ट हैं। ये ओवर करंट तो नहीं है, अगर ओवर करंट होगी तो ये वोल्टेज अब नॉर्मल हो जाएंगे। 5 वोल्ट सेक्शन शॉर्ट तो नहीं है, अगर नहीं है तो ये ठीक है। 3.3 वोल्ट में शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पे इसका ये सिग्नल आएगा। ये सिग्नल आने के बाद हमारे VCC1 वोल्टेज स्विच होंगे। स्विच होने के बाद आ गए, जब हमने ये VCC1 वोल्टेज ले लिए और ग्राउंड मिल गया और ये VCC1 वोल्टेज यहाँ पे गए और ये जाके 8 नंबर पिन पे चले गए तो इसकी हाई साइड एक्टिव होगी। तो ये MOSFET पे सिग्नल आएगा। सिग्नल आने के बाद ये क्या करेगी, ग्राउंड कनेक्ट करवाएगी अपने प्राइमरी को। तो प्राइमरी पे स्विचिंग होगी। इस स्विचिंग की वजह से हमें सेकेंडरी में वोल्टेज मिलेंगे। यहाँ पे रेक्टिफायर लगे हुए हैं जो कि हमने डिस्कस किए। इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के रेक्टिफायर्स की उसने बात की है, यहाँ पे मुख्तलिफ शो किए गए हैं, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ ये यूज़ कर रहे हैं। इसका ये सेट नहीं लगा हुआ, ये सेट नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये बोर्ड 30 इंच से लेके 42 इंच तक, 42 इंचज़ तक ये इस्तेमाल हो रहा है। तो 30 इंच के लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है। जब इसके इंचेस चेंज होंगे तो इस पर कंपोनेंट भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि पावर के हिसाब से उसने कितनी पावर कंज्यूम करवानी है वो यहाँ पे डिटरमाइन करवाएगा। इसके बाद इसके ये कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं, फ़िल्टर है, आउटपुट है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। और इसको अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए तो इसके रेक्टिफायर हैं, कैपेसिटर हैं। यहाँ पे हमें कुछ वोल्टेज आउटपुट है, 24 वोल्ट BO और 24 वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, 12 वोल्ट BO 12 वोल्ट मिल रहे हैं और 24 वोल्ट की दूसरी सेक्शन। ये वोल्टेज हमें 5 तरह के मिल गए। 12 वोल्ट BO ये बिफोर फिल्टर है, रेक्टिफायर की आउटपुट है, और उसके बाद 12 वोल्ट 24 वोल्ट 24 वोल्ट BO और 24 वोल्ट रेगुलेटेड आफ्टर फिल्टर। ये 5 तरह के वोल्टेज अप्लाई हो गए फीडबैक सर्किट के ऊपर, जो कि आपकी आउटपुट को मॉनिटर कर रहा है। ये सुपरवाइज़ करेंगे सारे वोल्टेज 1 2 3 4 5
जो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की सप्लाईज़ हैं वो यहाँ पे है, जो सेंट्रल 24 वोल्ट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गए। अगर सारी पावर सप्लाईज़ विद इन रेंज हैं, सही काम कर रही हैं, तो ये एनर्जाइज करेगा ट्रांजिस्टर को और ये कनेक्ट करेगा ग्राउंड लाइन को, और यहाँ से 5.1K की रजिस्टर कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखें तो RT पिन नंबर 2 इसके साथ नॉर्मली लगी हुई है, 47K की रजिस्टर है। इसके साथ अगर देखेंगे तो ये वाली रजिस्टर आती है हमारी 5.1K की। इसके साथ आ गया हमारा ये ऑप्टो कपलर का ट्रांजिस्टर। नॉर्मली जब ये ऑफ था तो हमारी सिर्फ 47K की रजिस्टर कनेक्टेड थी पिन नंबर 2 पर। यहाँ पर RT पिन पर हमारी ये वाली रजिस्टर कनेक्टेड थी, ये वाली। तो जब इसकी आउटपुट करेक्ट हो गई, स्विचिंग ठीक होना शुरू हो गई, उस वक्त क्या करेगा, ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा और ये हमारी 5.1K की रजिस्टर प्लस इसके जंक्शन की रजिस्टर, ये इसके पैरेलल में आ जाएंगी, इस रजिस्टर के और इस रजिस्टर के। तो नतीजतन क्या होगा कि ये IC अपनी आउटपुट फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेगी। दैट मीन्स कि आउटपुट ठीक आ रही है। अगर आउटपुट कम होगी तो उसको बढ़ाएगी, अगर ज़्यादा हो रही है तो कम करेगी। ये अपने स्विचिंग टाइम को कंट्रोल करवाएगी। सेम टाइम जब VCC1 वोल्टेज हमने कहे यहाँ पर, और ये VCC1 वोल्टेज अगर देखें तो इस IC पे आ गए, और साथ ही यहाँ पे ऑफ 1 का सिग्नल एक आउट हो रहा है। तो ये ऑफ 1 सिग्नल का आउट सिग्नल यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर। यानी अगर VCC1 है और ये ऑफ 1 का सिग्नल यहाँ पे आया, डायोड के थ्रू इस मॉसफेट पे आके रुक गया। ऑप्टो कपलर की जो फ्रीक्वेंसी वाली आउटपुट है, ये वाली, ये सिग्नल यहाँ से चला, ये यहाँ पे आया, यहाँ से आउट होने के बाद ये देखें तो इस जगह पे इस ट्रांजिस्टर ने इसको रोक लिया, क्योंकि इस वक्त ये ट्रांजिस्टर कंडक्शन हालत में नहीं है। अगर ये वोल्टेज मिस होंगे या डिस्टर्ब होंगे तो ये क्या करेगा, इस ट्रांजिस्टर को स्विच करवा देगा। स्विच करवाने से हमारी ये IC फिर डीएक्टिवेट स्टेट में चली जाएगी। क्यों? कि उस वक्त अगर VCC हमारी डिस्टर्ब होती है तो ये फ़ौरन उसको एडजस्ट करवाएगा, उसको कम या ज़्यादा करवाएगा। अगर ये मिस हो जाते हैं तो ऑफ 1 सिग्नल मिस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होने से ये ट्रांजिस्टर हमारा PNP ट्रांजिस्टर है, तो उस वक्त क्या करेगा, ये अपना फंक्शन स्टार्ट कर देगा। सेम टाइम अगर यहाँ पे भी VCC1 है, ये अवेलेबल है, स्विच ऑफ का सिग्नल आ जाता है। ये सिग्नल आता है रिमोट से। अगर किसी ने पावर ऑफ का बटन ऑफ की प्रेस कर दिया, आपका टीवी ये बैक लाइट ऑन करवा दी थी इसने, और किसी ने कहा जी इसको ऑफ़ करना है, तो इसको स्टैंड बाई मोड में ले जाने के लिए इस सप्लाई को, बैक लाइट को, जो लैंप वोल्टेज है वो डिस्कनेक्ट करने हैं, तो ये सिग्नल क्या करेगा, कंडक्ट हो जाएगा। जब ये कंडक्ट होगा उस वक्त हमारा सिग्नल इस मॉसफेट पे जाएगा। ये क्या करेगी, इन दो सिग्नल्स को ग्राउंड कर देगी। ये मॉसफेट इन सिग्नल्स को ग्राउंड करेगी तो ये IC ऑफ कंडीशन में चली जाएगी, इनहिबिट स्टेट में चली जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एक सर्किट है जिसको कहते हैं फीडबैक, VFB। ये सिग्नल यहाँ पे कनेक्ट हुआ, रेक्टिफाई हुआ, ट्रांजिस्टर से गुजरने के बाद ये आ गया। साथ में यहाँ से जब ये 0 वोल्ट स्विचिंग को सेंस करेगा, ये सर्किट के कॉइल पे वोल्टेज तो नहीं है पिन नंबर 6 से, तो ये 0 वोल्ट सेंस सर्किट काम करेगा। एक्टिवेट करने के बाद
इस आईसी को टाइम टू टाइम इनहिबिट स्टेट में लेके जाएगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज मौजूद है, ये रेक्टिफाई होके न्यूट्रलाइज नहीं हुई, 0 वोल्ट नहीं हुए, उस वक्त क्या करेगा कि इसको डिसेबल करवा देगा ताकि ये इस एफईटी पे लोड ना पड़े। तो हमारा ये सर्किट, अगर एफईटी बार बार डैमेज हो रही है तो उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि इसके इस कंट्रोल सेक्शन में प्रॉब्लम है। इस सर्किट को हम तफसील से बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो सिर्फ इतना फंक्शन अभी हम समझ लेते हैं कि अगर VCC1 वोल्टेज मौजूद होंगे, ये वोल्टेज अवेलेबल हैं, तो उस वक्त ग्राउंड मिलने पर इस आईसी पे पल्सेस आने चाहिए। अगर हमारी ये रजिस्टर और कैपेसिटर मौजूद है तो इसको ये फंक्शन करना चाहिए। इसके फंक्शन करने के लिए VCC1 वोल्टेज लाने के लिए हमें कुछ शराइत की ज़रूरत है। SMP जो हमारी स्टैंड बाई की है वो फंक्शनल होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और मज़े की बात आ गई कि यहाँ पे एक जो ऑन ऑफ का सिग्नल है, स्विच ऑफ का सिग्नल है, अगर ये सिग्नल स्टैंड बाई कंडीशन में है, स्टैंड बाई कंडीशन में ये स्क्रीन को ऑन नहीं होने देगा, तो ये सिग्नल भी हमारा डिस्टर्ब होना चाहिए। इसको ऑन करवाने के लिए यहाँ से इस सिग्नल को ऑन ऑफ होना चाहिए। इसको हम तफसील से प्रैक्टिकली अपने नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से ये काम कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक इसकी और पावर सप्लाई है, उसको अपने नेक्स्ट सेशन में ये डिस्कस करेंगे हम। इस सेक्शन में हमने देख लिया फ्रीक्वेंसी और ऑफ वन सिग्नल जो इसकी पिन नंबर 3 और 2 पे कनेक्ट है। ऑफ वन सिग्नल बनता है VCC1 के अवेलेबल होने से। VCC1 अवेलेबल है तो ये सिग्नल हाई होगा, और अगर किसी वक्त इसने इसको ऑफ़ करवाना होगा तो ये फ़ौरन 100K की रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे क्या करवा देगी, इसको लो करवा देगी। जब इनमें से कोई भी कंडीशन एक्टिव होगी, अगर हमारा ट्रांजिस्टर की ZVS क्रॉस लाइन जो है वो ऑब्टेन नहीं हुई, तो उस वक्त क्या होगा, ये सर्किट एक्टिवेट होके इस ट्रांजिस्टर को बायस करवाएगा। ये ग्राउंड लेवल कनेक्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे VCC1 वोल्टेज है, और यहाँ पे क्या करेगा, ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर जाएगा, ये वोल्टेज कंडक्ट करेंगे और ये मॉसफेट एक्टिवेट हो जाएगी। अगर सेम टाइम किसी ने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ का बटन आया, तो ये ग्राउंड लाइन यहाँ से कनेक्ट होगी, क्योंकि VCC1 यहाँ पे अवेलेबल है, तो उस वक्त फिर ये मॉसफेट एक्टिवेट होगी और इन दोनों लाइन को लो करवाएगी, RT को और CPH को, तो मॉसफेट ये ऑफ हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी। इस वीडियो की क्वालिटी के बारे में मुझे बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी है, फ़ायदेमंद है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो लाजमी कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इन्हीं दुआओं के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।